केजरीवाल का जेल जाने का आया वक्त, सिसोदिया गिड़गिड़ाए, केजरीवाल बौखलाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिल गई आम आदमी पार्टी। नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत केजरीवाल पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि ईडी को 338 करोड़ के शराब घोटाले में ऐसे सबूत मिल गए हैं जिससे केजरीवाल का जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तमाचा मारते हुए केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले चारों तरफ से फंसे केजरीवाल की बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की हालत ऐसी हो रही है कि जनाब घर में छिपकर बैठ गए हैं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। तो दूसरी तरफ सिसोदिया ने फिर खेल बिगाड़ दिया है। अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांगते हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। दरअसल सिसोदिया ने जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले पर पुनः विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, लेकिन साफ है कि सिसोदिया को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज सिसोदिया के खिलाफ मिले 338 करोड़ के सबूतों को देखकर दंग रह गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात साबित कर पाई है। तो सिसोदिया कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर पुनः विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करेगा। अब ऐसे में सिसोदिया अपने साथ साथ केजरीवाल को भी ले डूबने वाले हैं, क्योंकि ईडी ने जांच में तेजी पकड़ ली है, जिससे केजरीवाल को नापने का रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए केजरीवाल घबराए हुए घूम रहे हैं। वैसे भी सिसोदिया अब बचने के लिए ईडी और सीबीआई के आगे सब कुछ उगलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी समझ में आ गया कि कैसे इनका इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की ऐश मौज किसी और ने काटी। कम रकम इनके पास आई, बावजूद उसके भी सजा ये लोग काट रहे हैं, और मास्टरमाइंड बाहर मजे से खेल खेल रहा है। तो ऐसे में अब सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल के साथ खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। मई में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया पर काफी गंभीर आरोप है। सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे थे, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी क्या सीबीआई भी यही बात बार बार दोहरा रही है कि सिसोदिया का बाहर निकलना गंभीर हो सकता है। ये प्रभाव वाले लोग हैं, तो केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो सीधे तरीके से तो सिसोदिया को बाहर आने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में सिसोदिया हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाले ट्रैक पर चल रहे हैं। इसलिए अपनों से ही केजरीवाल बुरी तरह से डरे हुए हैं। अब तो कैमरे के आगे भी उनका खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ईडी दूसरा नोटिस केजरीवाल को भेजने की तैयारी कर रही है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि वो सिसोदिया पर कौन सा खुलासा है जो केजरीवाल की चालाकी का भी पर्दाफाश कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को साबित किया है। अब ये लेन देन अकेले तो सिसोदिया ने नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है संजय सिंह इसमें शामिल थे, और सारी मीटिंग शराब माफियाओं से केजरीवाल के घर पर हुई थी। तो कैसे इन पैसों का बंदरबाट नहीं हुआ होगा। अब इसी की जांच पड़ताल के लिए ईडी केजरीवाल की तिजोरी खंगालने की तैयारी कर रही है। इसीलिए केजरीवाल काफी डरे हुए हैं। एक तरफ शराब घोटाले तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वाला भी ताता केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन गया है। खुद ब खुद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तबाह हो रही है। ईडी सीबीआई का हंटर आप में भगदड़, बड़े बड़े नेताओं ने केजरीवाल को खदेड़ा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि करनाल में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी में जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह, जिला महिला सचिव उषा रानी और सर्कल इंचार्ज होशियार सिंह समेत 20 से ज्यादा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। केजरीवाल को झटका देते हुए इंडियन नेशनल लोकदल का हाथ थाम लिया है। इस खबर ने भी केजरीवाल को हिलाकर रख दिया। वहीं पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने केजरीवाल की पोल खोलते हुए आरोप लगाया कि आपकी नीति दोगुली है। भ्रष्टाचार को लेकर भी केजरीवाल को जमकर घेरा। अब घोटाले केजरीवाल की कुर्सी के लिए काल बन गए हैं। एक एक कर नेता सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं ताकि दूसरे पार्टियों में जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप उन्हें जीने नहीं दे रहा। रैलियों में जनता आप नेताओं को खदेड़ रही है।
कांड सिसोदिया संजय सिंह केजरीवाल ने किया, लेकिन हरजाना पूरी पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए बड़े नेता केजरीवाल का साथ छोड़ना पसंद कर रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल का खुद जेल जाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। दरअसल सचिवों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को तगड़ी फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सचिव के चुनाव का फैसला केंद्र के पाले में डाल दिया है, जिसे रोते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लौटे हैं। दरअसल केजरीवाल साजिश के तहत मुख्य सचिव नरेश कुमार को पद से भगाने की साजिश रच रहे हैं। उनके एक्सटेंशन को रोकने के लिए तमाम नौटंकी दिखा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन 1 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तबाह कर दिया, उनकी साजिश पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के तर्क नकार दिए और केंद्र के फैसले को हरी झंडी दे दी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यह पहली बार नहीं है, पिछले 10 सालों में मुख्य सचिवों का कार्यकाल 57 बार बढ़ाया गया। केजरीवाल बेवजह इसके विरोध में लगे हुए हैं, जिसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले ने कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। तो चलिए अब ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे केजरीवाल के लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं और आखिर क्यों केजरीवाल नरेश कुमार के हटाने की कोशिश में लगे थे। दरअसल नरेश कुमार की वजह से ही शराब घोटाला सामने आया था। उन्होंने शराब घोटाले में गड़बड़ियों की जांच फाइलें एलजी को सौंपी थी और एलजी ने सीबीआई को जांच की मंजूरी दी, जिसके बाद एक एक कर केजरीवाल के चहेते सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे गए। इसके बाद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में हुई गड़बड़ियों की रिपोर्ट भी नरेश कुमार ने एलजी को भेजी और इस केस में सीधे सीधे केजरीवाल फंसे। आरोप लगा दिया गया कि कोरोना के वक्त जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रही थी, तब केजरीवाल ने पैसों की कमी दिखाई, लेकिन उसी वक्त अपने बंगले के रेनोवेशन में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए। वियतनाम से मंगवाकर मार्बल लगवाए, बल्कि लाखों के पर्दे और टॉयलेट सीट भी लगवाई। बंगला रेनोवेशन की जांच भी नरेश कुमार की वजह से ही शुरू हुई है। इसीलिए मुख्य सचिव नरेश कुमार केजरीवाल की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। तो ऐसे में केजरीवाल दांव लगा रहे थे कि किसी तरह या तो नरेश कुमार को घोटाले के आरोप में फंसाकर जेल भेजा जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके एक्सटेंशन पर रोक लगाई जाए। लेकिन केजरीवाल की चालाकी उन पर ही भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को झटका देते हुए केंद्र के फैसले को सही माना, यानी नरेश कुमार को एक्सटेंशन देने का फैसला जारी रहा। तो अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नरेश कुमार आगे हर विभाग की फाइलें खोलेंगे और केजरीवाल सरकार में जितनी लापरवाही और घोटाले हुए हैं उसका हिसाब एलजी को देंगे। तो जाहिर सी बात है अब दिल्ली के सीएम का जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल बुरी तरह से घबराए हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। खैर अब हाथ पांव कितने भी मारे, न शराब घोटाले में बचेंगे ना ही बंगला घोटाले में। अब नरेश कुमार ही केजरीवाल की नैया डुबाएंगे। खैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल के घर में मातम परस गया है। केजरीवाल और उनकी चहेती आतिशी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब हम जेल जाएंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। जनता को अभी भी केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनके और उनकी टीम के कारनामों को समझ चुकी है। अगली बार तो सत्ता में आना तो दूर की बात है, केजरीवाल को जमानत भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में पार्टी के ज्यादातर नेता नए नए घोटाले में सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। हाल ही में जल विभाग का घोटाला भी सामने आया, जिसकी गाज सीधे सीधे केजरीवाल पर ही गिर रही है। तो दिल्ली में केजरीवाल की टीम ने ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जहां घुन न लगाया हो। अब बारी जांच एजेंसियों के एक्शन की है। कुल मिलाकर केजरीवाल की तबाही शुरू हो गई है। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर
प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।